आ जाएंगे पंचायत उपचुनाव के नतीजे। ग्राम पंचायतों के रिक्त 10 वार्डों से शनिवार को संपन्न हुए थे उपचुनाव। 63.45% हुआ था मतदान। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें एक बार फिर तेज हुई। 18 दिन के अंदर दूसरी बार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ की। यूपी में एलडी लाइन प्रोजेक्ट की तारीफ की। वरिष्ठ नागरिकों के लिए है प्रोजेक्ट एलडी लाइन। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस की दिग्गज नेता इंदिरा हृदयेश का पार्थिव शरीर। पूरे सम्मान के साथ रानीबाग के चित्र शिलाघाट पर होगा अंतिम संस्कार। सीएम तीरथ सिंह रावत समेत तमाम दिग्गज नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। नेता प्रतिपक्ष और उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ नेता इंदिरा हृदयेश का हार्ट अटैक आने की वजह से निधन हो गया। उन्हें गंभीर हालत में दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। कांग्रेस की कद्दावर नेता की मौत से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि वह दिल्ली में कांग्रेस संगठन की बैठक में शामिल होने गई थी, जहां सुबह उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। कुछ समय पहले ही नेता प्रतिपक्ष कोरोना से उभरी थी और उनकी हार्ट संबंधित सर्जरी भी हुई थी। डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दुख जताया। कहा, इंदिरा जी की सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे थी। उन्होंने एक प्रभावी विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। इंदिरा हृदयेश को लेकर सीएम तुरंत का ट्वीट। का निधन पर समाचार अत्यंत दुखद। इंदिरा हृदयेश जी से मेरा परिचय दशकों पुराना रहा है। जनहित के मुद्दे उठाने में वे सदा अग्रणी रही थी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। कहा, इंदिरा बहन की आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। बहन जी का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। सीएम योगी ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया। दिवंगत आत्मा के लिए शांति की कामना की। शोक संपन्न परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इंदिरा हृदयेश को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। का डॉक्टर इंदिरा हृदयेश जी का निधन दुखद। अंत तक जनसेवा एवं कांग्रेस परिवार के लिए कार्यरत रही। उनके सामाजिक व राजनीतिक योगदान प्रेरणा स्रोत है। अखिलेश यादव ने इंदिरा हृदयेश के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया। कहा, इंदिरा हृदयेश जी का निधन अत्यंत दुखद। इंदिरा जी का जाना प्रदेश की राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति। इंदिरा हृदयेश के निधन पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने दुख जताया। कहा, उत्तराखंड के विकास में उनका अहम योगदान। इंदिरा के जाने से प्रदेश को अपूर्णीय क्षति है। सीएम योगी ने टीम 9 के साथ बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने कोरोना को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति हर दिन के साथ और नियंत्रित होती जा रही है। वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन संक्रमण का खतरा अब भी बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा, बीते 24 घंटों में कुल पॉजिटिविटी दर मात्र 0.2% रही, जबकि रिकवरी दर 98.2% हो गई है। कोरोना महामारी के बीच अब तक 16,71,852 प्रदेशवासी कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू रूप से चल रहा है। पिछले 12 दिनों में लगभग 46 लाख लोगों ने टीका कवर प्राप्त किया है। सीएम योगी ने कहा, किसानों के हित संरक्षण को सुनिश्चित करते हुए गेहूं खरीद 15 जून के बाद भी जारी रखने की जरूरत है। जब तक किसान आएंगे, गेहूं खरीद जारी रहेगी। कोरोना महामारी के बीच इस वर्ष गेहूं खरीद में उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिनाम रचा है।
10 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ हुआ है। साथ ही 72 घंटे के भीतर भुगतान भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। नए ग्राम प्रधानों के जल्द शुरू होंगे खाते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। कहा, खाते शुरू होने में ना हो देरी, सभी ग्राम प्रधानों का कराया जाएगा प्रशिक्षण। यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने जस्टिस संजय यादव को राजभवन के गांधी हॉल में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री योगी, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक, चीफ सेक्रेटरी आर.के. तिवारी समेत मुख्य न्यायाधीश के परिवार के मेंबर, उच्च न्यायालय के सीनियर जस्टिस, रजिस्ट्रार और सीनियर अफसर शामिल थे। वाराणसी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मृतक पार्टी कार्यकर्ताओं के परिजनों से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने परिजनों को बधाया ढांढस। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने एक ही परिवार द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने वाले व्यापारी के माता पिता से मुलाकात की। सुरेश खन्ना ने कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दवाई व्यापारी ने सूदखोर से तंग आकर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। बुलंदशहर में विधायक देवेंद्र सिंह लोधी ने उठाए सवाल। सरकारी गेहूं खरीद व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, 15 से 20 दिनों तक गेहूं तुलाई के लिए पड़ा रहता है। विधायक देवेंद्र लोधी ने कहा, 15 जून को गेहूं खरीद का समय हो रहा है खत्म। किसानों के पास गेहूं काफी मात्रा में बचा हुआ है, इसलिए खरीद का समय बढ़ाया जाए। विधायक ने डीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की। विधायक की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। सयाना विधानसभा से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी। हमीरपुर में गेहूं क्रय केंद्रों पर बड़ी लापरवाही। केंद्र पर रखी गेहूं की फसल बर्बाद। बारिश में कई क्विंटल गेहूं बर्बाद। गेहूं को तौलाने के लिए करना पड़ रहा इंतजार। कई दिनों तक किसानों को करना पड़ रहा इंतजार। दलालों और बड़े किसानों को पहली प्राथमिकता। सहारनपुर में नुसरत जहां पर उल्मा का दिया बयान। कहा, नाजायज था नुसरत और निखिल का रिश्ता। अल्लाह ने अपने गुनाहों का माफी मांगते नुसरत। ऐसे लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं। गाजियाबाद में महिला आयोग की सदस्य के बयान पर मशहूर हरियाणवी कलाकार मोनिका चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि मोबाइल आज जीवन का एक अहम हिस्सा है। बयान महिलाओं के हित में नहीं है। बागपत में एटीएम से रुपए चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस और एसओजी टीम की देर रात मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। जबकि उसके 2 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घायल बदमाश से 40,000 रुपए की नकदी समेत तमंचा और कारतूस भी बरामद किए। मुठभेड़ गौरीपुर मोड़ के पास हुई। लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी घायल। पकड़े गए बदमाश पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज। गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि बेटे ने संपत्ति के लालच में माता पिता की हत्या की। लोनी पोर्टर थाना इलाके का मामला। कानपुर देहात के अबगरपुर कोतवाल इलाके में पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। पत्नी के प्रेमी ने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर पति की लाश को सूखी पड़ी नौन नदी के बीच में दफना दिया था। हत्या 6 दिन पहले कर दी गई थी और पत्नी घरवालों को ये बात कह रही थी कि वो बाहर गए हुए। वहीं परिजनों ने शक होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दफनाई लाश बरामद की। साथ ही पत्नी और उसके प्रेमी समेत एक साथी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर। ओला कैब ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीटा 2 कोतवाली इलाके का मामला। बिजनौर में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्रावस्ती के कोना थाना इलाके में पिकअप ने मिनी बस में मारी टक्कर। हादसे में दोनों गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। हादसे में वाहन चालकों को आई मामूली चोटें। एटा में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा। हादसे के बाद मलबे में दबे 3 लोग। ग्रामीणों ने तीनों को निकाला बाहर। बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में पहली पत्नी को तलाक दिए बिना युवक ने दूसरा निकाह कर लिया था। सूचना पर युवक की पहली पत्नी परिजनों के साथ सिकंदराबाद पहुंची और युवक को चौकी ले आई। पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उसका पति उसे परेशान करता था और दहेज की मांग करता था, जिसके चलते पति से उसका कोर्ट में मामला चल रहा है। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना इलाके में नशेड़ी युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई। अस्पताल ले जाते समय युवक ने दम तोड़ा। मृतक के परिजनों ने थाने में दी तहरीर। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। कोतवाली देहात थाना इलाके का मामला। शामली में खेत में काम कर रहे किसान को सांप ने काट लिया, जिससे किसान की मौत हो गई। किसान की मौत से परिजनों में कोहराम। इटावा में हुए मिला किशोर के शव मिलने से इलाके में दहशत। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को निकाला बाहर। जौनपुर में डकैतों ने घर में बोला धावा। 2 महिलाओं ने दुष्कर्म का लगाया आरोप। बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का आरोप। कानपुर में दबंगों का आतंक। पेंट दुकानदार से की दबंगों ने मारपीट। दबंगों की दबंगी सीसीटीवी में कैद। मथुरा में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर लाठी डंडे। मारपीट में दर्जनों लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। जालौन में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। थाने से चंद कदमों की दूरी पर होती रही मारपीट। फिरोजाबाद में गाड़ी चालकों के बीच मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लात घूंसे। ओवरटेक को लेकर दोनों के बीच हुआ था विवाद। कानपुर में मामूली विवाद को लेकर मारपीट। नशे में धुत युवक ने की पिटाई। आरोपी ने महिलाओं को भी जमकर पीटा। प्रयागराज में रिश्वतखोर लेखपाल का वीडियो वायरल। मुआवजे दिलाने के नाम पर ले रहा था घूस। रास्ते में बुलाकर ग्रामीणों से लेता था पैसा। कानपुर में ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार विजय तोमर की धमक। दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे विजय तोमर। गाड़ियों के तेज हूटर ने तोड़ी लोगों की नींद। ग्रेटर नोएडा में बंदूक के साथ फोटो खिंचवाने का मामला। फोटो को वायरल करने वाला युवक गिरफ्तार। वायरल युवक और लाइसेंस धारक को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में टायर चोर गैंग सक्रिय। लग्जरी गाड़ी की चोरी करते हैं टायर। चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। कानपुर में पुलिस कमिश्नर की नई पहल। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई। डीसीपी ट्रैफिक बाइक से सड़कों पर निकले। लखनऊ में प्रशासन की वैक्सीनेशन को लेकर एक अनूठी पहल। वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने का अनूठा तरीका। गांव में डुबकी पिटवाकर ग्रामीणों को किया जागरूक। वाराणसी में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश। बारिश से लोगों को मिली राहत। सुल्तानपुर में बारिश ने रेलवे अधिकारियों के दावों की पोल खोली। कॉलोनी के दर्जनों घरों में बारिश का गंदा पानी भरा।
जालौन में बिजली पानी नहीं मिलने से लोग परेशान, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम, सैकड़ों महिलाएं और बच्चों ने लगाया जाम। गोंडा में न्यूरोसर्जन ने किया गया था इलाज, घायल गाय का किया ऑपरेशन, दर्जनों टांके लगाकर किया इलाज। देश में फिर लाख से कम हुए कोरोना के केसेस, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 68,362 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 3,880 मरीजों की मौत। एक दिन में 1,13,003 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी देश में 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 452 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 51 लोगों की मौत हो गई। यूपी में एक दिन में 1,221 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 8,900 से ज्यादा एक्टिव केस। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 263 नए केस। एक दिन में 7 लोगों की मौत, 629 मरीजों को किया गया रिकवर। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण शहर में 2.5 किलोमीटर लंबी गंगा किनारे ऑक्सीजन लेन बनानी चाह रहा है, जिससे पीपल, नीम आदि के ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का वृक्षारोपण किया जाएगा। सचिव ललित नारायण मिश्रा ने योजना को अमली जामा पहनाने के लिए नहर पटरी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी भी मौजूद रहे। सचिव ने सभी से ऑक्सीजन लेन को लेकर सुझाव भी मांगे। सचिव ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि जल्द ही पूरी ऑक्सीजन लेन पर ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा। बरसात शुरू होने से पहले उप जिलाधिकारी जसपुर सुंदर सिंह ने जसपुर शहर का निरीक्षण किया। शहर में जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए गली मोहल्ले में नालियों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने कहा कि जसपुर के गंदा नाला और ठाकुरद्वारा चुंगी में खेड़ा रोड पर बने नाले से जुड़ी कॉलोनियों के नालों के ढक्कन खुले हैं, जिससे कोई किसी अप्रिय घटना भी हो सकती है। उन्होंने ठेकेदार को आदेश देते हुए कहा कि 24 घंटे में सभी दुर्घटनाग्रस्त नालों के ढक्कन को सही कर दिया जाएगा, अन्यथा उनके खिलाफ आपदा नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे पर शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंचे पुलिस, फायर सर्विस और आईटीबीपी के जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू पर तीनों घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। चमोली में मौसम हुआ साफ। बद्रीनाथ हाईवे अभी भी बंद। लामबड़ में मलबा आने से बंद है हाईवे को खोलने का काम जारी। हल्द्वानी में युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। युवक का शव बरेली रोड के पास एक बगीचे में मिला।